नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन ही किए थे। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा सा मॉडरेटेड क्वेश्चन करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे हमें कि आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ परसेंटेज था, मैंने आपको परसेंट को बताया था कि फ्रैक्शन में आपको चेंज कर लेना है। तो 60/100 इंटू 73 माइनस 40/100 इंटू 51 इक्वल टू x प्लस 17 प्लस 0.6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें। 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 6 7 जा 42 एंड 1 43 अपॉन 10 माइनस 51 4 जा 204 अपॉन 10 इज इक्वल टू x प्लस 17.6। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 438 माइनस 204 x प्लस 17.6। तो ये आपका हो जाएगा 408 204 204 एंड 30 234 200 234 upon 10 is equal to x plus 17.6 23.4 प्लस इधर से माइनस आ जाएगा 17.6 इक्वल टू x 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड 22 12 12 5, तो 5.8 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी इस सम की, ठीक है। तो आप सभी को ये समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस जो भी हम पिछले क्लासों में हमने फंक्शन को पढ़ा है उसी को एज इट इज हमने सिर्फ लिखा है और सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया है, देन आफ्टर हमने इसको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए सैलरी इज 40% मोर देन बी बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसे समझना है कि स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या कह रहा है, ठीक है। आप एक बार स्टेटमेंट समझ गए तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई भी परसेंटेज यहाँ पर दे दे, चाहे 40 दे दे, 35 दे दे, 70 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कि कह रहा है, मैं दो कैंडिडेट ले लेता हूँ, एक कैंडिडेट हमारे पास ए है, एक कैंडिडेट हमारे पास बी है। तो कह रहा है ए सैलरी मतलब ए की सैलरी जो है बी से 40% ज्यादा है, 40% मतलब 40% अधिक है। तो अगर हम मानते हैं बी की सैलरी हमारी 100 है तो ए की सैलरी हमारी कितनी होगी, 140। तो ये तो बी से अधिक हो गई ना। यहां पर कह रहा है देन नेक्स्ट स्टेटमेंट बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। यहां पर बी की सैलरी जो है वो ए से कितनी कम है, ये चीज यहां पर पूछ रहा है। ज्यादा तो हमको बता दिया कि बी से 40% ज्यादा है, बट बी की कितनी परसेंट कम है वो हमें यहां पर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर परसेंटेज अगर हमें डिक्रीज का निकालना है तो जितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब 40 डिक्रीज हो रहा है अपॉन 140
into 100 to 7। तो ये कितना आ गया 200/7। 200/7। तो 200/7% का मतलब अगर मैं लिखता हूं तो 7 2s are 14 and 6 7 8 jar and 4/7%। इतना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब कि जो बी है वो ए से इतना परसेंट कम है, यहाँ पर ये है, ठीक है। B is less than A। B A से कितना लेस देन है? B A से 28 4/7% लेस। क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? चलिए, तो ये आपको यहाँ कोई भी परसेंट दे रखा हो आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ एक बार और समझ लें, यहाँ कह रहा है कि ये 40% ज्यादा है और इससे ये कितना कम है ये पूछा रहा है, तो इसको हम बेस वैल्यू में रखेंगे और यहाँ पर हम परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। जितना डिक्रीज होगा, जितना कम होगा, जितने का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उतना हम निकाल देंगे। और अगर हमसे पूछता है कि कितना परसेंट है, ठीक है, यहाँ लेस देन कहा था बट यहाँ कहता है कि बीस सैलरी हाउ मच परसेंट, तो यहाँ हम 100 रखते, तब यहाँ 40 नहीं रखते, तब यहाँ पर हम 100 रखते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द प्राइस ऑफ अ बैग इज इंक्रीज फ्रॉम 250 to 300, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन द प्राइस ऑफ द बैग। अच्छा, यहाँ बैग का प्राइस हमें कितना दे रखा है? दे रखा है 250 रुपीज है, और वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है 300 हो जाता है। तो मतलब या तो हम सीधे सीधे 300 की बेस वैल्यू निकाल लें कि ये कितने परसेंट है इसका, 250 का कितना परसेंट है 300, ये निकालें तो हमारा आ जाएगा जितना बढ़ा हुआ परसेंट होगा वो हम बता देंगे कितना परसेंट ज्यादा है। और या फिर जितना बढ़ा हुआ है, जैसे कि इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इंक्रीज वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हमारा 300 हो जा रहा है, किससे? 250 से 300। तो मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा इन दोनों के बीच का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 50। तो मतलब एक्चुअल में यहाँ पर 50 का इंक्रीज हो रहा है, किससे? 250 से इनटू 100। तो 50 5 जा एंड 5 20, ठीक है। मतलब ये 20% का इंक्रीज हो रहा है। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पर कितने का इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अच्छा, यहां कह रहा है एन ओर कंटेन्स 16% जिंक, हाउ मेनी kg ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 kg ऑफ जिंक। कह रहा है एक और है, और मतलब किस चीज का मिश्रण, ठीक है। तो उसमें जो है 16% आपकी जिंक है। जब 16% जिंक है और जिंक की मात्रा कितनी है? 36 kg है। और जब 16% की मात्रा आपकी 36 kg के इक्वल है, तो यहां पर पूछ रहा है कि एक्चुअल में यहां पर और कितना होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड और, हाँ, हाउ मच kg और विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 kg ऑफ जिंक। तो 36 kg ऑफ जिंक के लिए कितना और आपका रिक्वायर्ड होगा, यहां पर आपसे ये पूछ रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आपको पहले 16% को रखना होगा आपको 36 kg के इक्वल, और आप 100% यहां पर निकाल देंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू पता चल जाएगी। देखते हैं।
यहां अगर ये 16% है हमारा जिंक, 36 kg, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मैनी kg ऑफ ओर्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 kg। इसे कितने परसेंट की जरूरत, कितने केजी की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम 100% अगर निकालते हैं तो 100% कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 16 इंटू 100, ये 9, ये 4, देन 25, 25 9s are 225, 225 kg is the answer of all. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है राम स्पेंड 65 ऑफ हिज मंथली सैलरी, फाइंड हिज मंथली सेविंग्स इफ ही अर्न्स 35,000 पर मंथ। अच्छा, यहां पर सबसे मेन चीज समझने वाली है कि स्पेंड जो कर रहा है वो एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अगर मैं इनकम की बात करूंगा तो इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो यहां कह रहा है ये मंथली में कितना सेविंग कर रहा है। अगर ये इतना अर्न कर रहा है, अर्न मतलब इनकम अगर इसकी इतनी है, तो ये अगर 65% स्पेंड कर रहा है, इनकम है इसकी 35,000, ये मतलब आपका 100% है, ठीक है। इन दोनों की इक्वल के बराबर है ना, इन दोनों के सम के, और स्पेंड्स कितना कर रहा है 65%, मतलब 35,000 अपॉन 100 इंटू 65%, ये स्पेंड्स वैल्यू है। तो ये कितना आ जाएगा, 140 and 175 and 35 6 80 and 210 210 210 210 and 70 2270, मतलब इतना रुपीज जो है वो स्पेंड कर रहा है। जब इतना स्पेंड कर रहा है तो सेविंग इक्वल टू क्या होगा, सेविंग इक्वल टू इन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी थी 35,000, 35,000, खर्च कितना कर रहा है 22,750, कितना हो जाएगा 0 5 and 9 2 and 2 and 1, ठीक है। इतना रुपीज ये क्या कर रहा है, इतना रुपीज ये सेव कर रहा है, सेव। क्लियर है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं आज, और ये क्वेश्चंस आपको काफी समझ में आए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके आगे मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, और ये क्वेश्चन आपको लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और हमें बताएंगे कि ये आप लोगों का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया है, ठीक है। तो आप सभी चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और बताएं कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।